अब बहन जी घर में 4 बर्तन होते हैं तो आपस में बजते ही हैं। इसमें रूठने वाली कौन सी बात हो गई? तो आपस में बजे ना, मेरे लड़के के सर पे क्यों बजा दिए? इसी दिन का जमाई बनाया था आपने हमारे लड़के को। कौन कह रहा है? किसने बजाया? देखिए सासू माँ, मुझ पे ना फालतू के इल्जाम मत लगाइए। अच्छा भूल गई, जब तुम्हारा वो फेवरेट कॉफी मग नहीं मिल रहा था और तुमने खुद ढूंढ लिया था तो तुमने मेरे सर पे फेंक के नहीं मारा था? ओ मेरे छोई मोई के मुरब्बे, बहुत तेज लग गई ना? मर तो नहीं गए कहीं? देखो भाई साहब, सबके सामने ऐसे बात कर रही है तो अपने घर में क्या ही हाल करती होगी मेरे फूल से बच्चे का। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम विशाल को जमाई नहीं बेटे की तरह रखते हैं। बैठा है, पूछो इससे। अरे आपका ख्याल रखने से क्या होता है पापा जी? जिसको रखना चाहिए वो तो रखती नहीं है। देखो मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं पूरा दिन ऑफिस में दिमाग खपाऊं और उसके बाद आके तुम्हारे साथ रोमांस करूं। शादी के बाद गए तो थे गोवा, अब जिंदगी भर यही थोड़ी ना चलेगा। बेटा पैसा ही सब कुछ नहीं होता जिंदगी में, पति पत्नी को एक दूसरे के साथ समय भी बिताना पड़ता है। मगर बहन जी आजकल का लाइफस्टाइल भी तो देखो कितना व्यस्त हो गया है। अब पहले जैसा टाइम तो रहा नहीं। अरे प्रिया की मम्मी की तो सरकारी नौकरी थी, घर बार के लिए टाइम निकाल लिया करती थी, मगर इसकी तो प्राइवेट जॉब है। रहने दो पापा जी, अपने दोस्तों और पार्टीज के लिए बहुत टाइम है इसके पास, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मम्मी 1 साल हो गया, आज तक एक मूवी तक नहीं देखी इसने मेरे साथ। लो बताओ। राम गोपाल वर्मा की मूवी देखने के लिए कह रहा था, वो भी कॉर्नर वाली सीट लेकर के। अब पूरे थिएटर में हम दोनों अकेले कॉर्नर की सीट पे बैठे तो एकदम चुप। बेवकूफ नहीं लगते? भाई साहब ये सिखाया आपने अपनी लड़की को? मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने के लिए शादी कर दी बस। अरे बहन जी हमने तो महंगे कॉलेज में एडमिशन कराया था इसका, वहीं सीखा है सब, तभी तो इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर है। अरे पापा जी बस कंपनी मैनेज कर रही है वो, शादी तो इससे मैनेज हो नहीं रही है। मम्मी 2 साल हो गए हमारी शादी को, अब तक इनका खट्टा खाने का मन नहीं किया है। एक तो ना मुझसे ये मौसी और बुआ वाली बातें नहीं झेली जाती हैं। एक बात बताओ, बच्चा संभाल लोगे तुम? अरे घर तक तो संभल नहीं रहा तुमसे। हाँ, जैसे तुमने बहुत सारे नौकर लगवा रखे हैं ना घर में, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, सारा दिन घर में खाली बैठा रहता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप काम करते तो हैं, पूरा दिन रील बनाते हैं, मेकअप ट्यूटोरियल दिखाते हैं और इंस्टाग्राम पे साड़ी पहन के दिखाते हैं। ये भी तो काम ही है ना। हाँ, जलन हो रही है ना तुम्हें? मेरे 1 के फॉलोवर्स जो होने वाले हैं। देख रही है ना मम्मी जी, सारे कलेश की जड़ी यही है। और ये जो कह रहे हैं ना कि रोमांस नहीं करती हूँ, जब रोमांस करने जाओ तब भी इन्हें रील बनानी होती है। इन्फ्लुएंसर का कीड़ा। अरे हम लोग यहाँ बात को सुलझाने बैठे हैं या उलझाने? और बहन जी आप भी इन दोनों को समझाने के बजाय इनके बीच में लड़ाई करवा रही हो। एक बात बताओ, जब आपके और भाई साहब के बीच कहासुनी हो जाया करती थी, वो घर छोड़ के चले जाते थे क्या? नहीं ना। और इनकी उम्र ही क्या है, और ये दोनों तो अभी बच्चे हैं। अगर इन्होंने कुछ ऊंच नीच कर दी तो देख लो, इसमें आपके बेटे की भी बदनामी है। बाकी तो आप समझदार हैं ही। बात तो सही कह रहे हैं भाई साहब आप 1 मिनट दीजिए, मैं भी आई। चल। कहाँ? चल ना, चल। पापा आजकल इसकी जबान पे ज्यादा नहीं चलने लग गई है? तेरे भी नाटक ना ज्यादा ही हैं। बहू खुद लेने आई है तो चला जाना। मम्मी आपको नहीं पता उसका, मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल कदर नहीं करती है। आई कांट लिव लाइक दैट। एक चप्पल में ना सारी फीलिंग सेट कर दूंगी मैं तेरी। पड़ा हुआ था ना उस दिया के चक्कर में, उसके बाद रजिया फिर मारिया, लेकिन प्रिया ने करी तुझसे शादी, वो भी सब कुछ जानते हुए। भगवान ना करे अगर उसने कुछ तलाक वलाक ले ली, मुझे नहीं पता, तू अपने घर जा बस। बेटा मैंने ये सब समझा दिया है, शिकायत का कोई मौका नहीं देगा, लेकिन बेटा तुम भी अपना पत्नी धर्म। बहन जी मैंने भी प्रिया को अच्छी तरह समझा दिया है, अब ये विशाल को पूरा समय दिया करेगी। चलो एक दूसरे के गले मिलो और मनमुटाव दूर करो। देखो कितने सुंदर लग रहे दोनों एक साथ, बिल्कुल विक्की और कटरीना की जोड़ी की तरह। तभी तो कहते हैं बहन जी, जमाई वही जो पत्नी मन भाए। चलो बेटा हम घर चलो। नमस्ते भाई साहब।